नमस्कार साथियों, आज मैंने आपके लिए बिहार एसएससी से 100 टोटल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठा के लाया हूं, जो कि हर एक साल पूछे जाने वाले और बिहार एसएससी में इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने वाले मैंने 100 प्रश्न चुन के लाए हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा नहीं होता। संसद के किस सदन का जो अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, राज्यसभा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने हेतु संसद को विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में दी जाती है? अनुच्छेद 252 में दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने हेतु संसद के विधि निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद में दी जाती है? 253 में दी जाती है। लोकसभा के राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर कब तक यथावत किया गया? 2026 तक जो यथावत किया गया। लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर जो है अब तक यथावत रहेगा, 2026 तक रहेगा। अब तक यथावत रहेगा कितना सीटों पर? 2026 तक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित? संविधान का अनुच्छेद जो 79 है, 79 है, किससे संबंधित? संसद का गठन से। संसद का गठन से 79 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 80 जो है, 80 जो है, किससे संबंधित है? राज्यसभा की संरचना पर। संविधान का अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा की संरचना पर संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा की संरचना पर संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 81 जो है किससे संबंधित है? लोकसभा की संरचना पर संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? संसद के सदनों की अवधि को संबंधित है। क्या लगा भाई? संविधान का जो अनुच्छेद 83 है किससे संबंधित है? संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 84 है किससे संबंधित है? संसद की सदस्यता के लिए अर्हता पर संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 85 है किससे संबंधित है? संसद के शस्त्र शस्त्रावसान एवं विघटन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद जो 85 है किससे संबंधित है? संसद के शस्त्रावसान एवं विघटन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का अधिकार से संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 86 है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का अधिकार से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 87 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 88 जो है किससे संबंधित है? मंत्रियों एवं महान्यवादी के सदनों से अधिकार से संबंधित है। क्या लगा है? संविधान का अनुच्छेद जो 88 है किससे संबंधित है? मंत्री एवं महान्यवादी के सदनों के अधिकार से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 89 जो है किससे संबंधित है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद जो 89 है किससे संबंधित है? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद जो 90 है किससे संबंधित है? राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त त्यागपत्र एवं पद से हटाना उससे संबंधित है। 90 जो है किससे संबंधित है? राज्यसभा के उपसभापति का पद जो है रिक्त त्यागपत्र एवं पद से हटाने का जो है संबंधित है। 90वां। संविधान का जो अनुच्छेद 91 है किससे संबंधित है? सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन। संविधान का अनुच्छेद जो 91 है किससे संबंधित है? सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 92 जो है किससे संबंधित है? सभापति उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव के दौरान पीठासीन न होना वही उसी संबंधित है। क्या लगा? संविधान का अनुच्छेद जो 92 है किससे संबंधित है? सभापति उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव के दौरान जो है पीठासीन न होना उसी संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 93 किससे संबंधित है? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से। संविधान का अनुच्छेद जो 93 है किससे संबंधित है? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 94 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त त्यागपत्र एवं पद से हटाना संबंधित। 94वां। संविधान का अनुच्छेद 95 किससे संबंधित है? उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन। संविधान का अनुच्छेद 95 जो है किससे संबंधित है? उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 96 किससे संबंधित है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के दौरान पीठासीन न होना से संबंधित है। संविधान का 96वां। और संविधान का अनुच्छेद 98 किससे संबंधित है? संसद का सचिवालय से। संविधान का अनुच्छेद 98 जो है किससे संबंधित है? संसद का सचिवालय से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 99 जो है किससे संबंधित है?
सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। 99वां जो है किससे संबंधित है? सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। 100वां किससे संबंधित है? तो सदनों में मतदान एवं गणपूर्ति से संबंधित है। संविधान में अनुच्छेद 100वां जो है किससे संबंधित है? सदनों में मतदान एवं गणपूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? संविधान का अनुच्छेद 101 किससे संबंधित है? स्थानों का रिक्त होना। संविधान का अनुच्छेद जो 1 है किससे संबंधित है? 101 तो स्थानों का रिक्त होना। संविधान का अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? तो संसद सदस्य के लिए निरहता है। देखो हम सीधा 102-3 पढ़ते हैं। तो 102 जो है वह संसद सदस्य के लिए निरहताएँ से संबंधित है। 103 जो है किससे संबंधित है? तो सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय। 103 किससे संबंधित है? सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय। 104 जो है संविधान का किससे संबंधित है? शपथ से पूर्व बैठने मतदान करने के दंड पर। तो क्या लगा? 104 जो है संविधान का किससे संबंधित है? शपथ से पूर्व बैठने मतदान करने पर दंड जो है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा जो है क्या की गई है? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा की गई है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा की गई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कर सकता है। देखो लोकसभा को कार्यकाल जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको पूरा होने से पहले कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कर सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें किस राज्य में आरक्षित है? मध्य प्रदेश में आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सर्वाधिक सीटें किस राज्य में आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में आरक्षित है। लोकसभा में आंग्ल भारतीयों सदस्यों की कौन सी मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्या लगा भाई? लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों को कौन जो है मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने में न्यूनतम आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 और राष्ट्रपति 35 और जो मुख्यमंत्री है उसका 25। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? महाराष्ट्र में 48 हैं। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? महाराष्ट्र में 48 हुए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह है दोस्तों लद्दाख। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? परिसीमन के बाद मतदाताओं की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है। क्या लगा? परिसीमन के बाद जो है मतदाताओं का जो संख्या है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव है। प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में। प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होते हैं? तो 2 सत्र होते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र होते हैं। बिहार 40 सीटें के बराबर सीटें किन 2 राज्यों के कुल मिलाकर है? तो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश जो है बिहार 40 सीटें के बराबर 40 सीटें के जो बराबर है बिहार के वो किन 2 राज्यों के कुल मिलाकर हो जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के मिलाकर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 141वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का जो कार्यकाल है कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत कब देता है? तो बराबर मत होने पर। देखो क्या लगा? लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत कब देता है? तो बराबर मत होने पर देता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? जो राज्य विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 होते हैं। विशेषाधिकार समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 होते हैं। सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री करता है। सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्री करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 149वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? गैर सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? कोई भी संसद में कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत कर सकता है? कोई भी संसद का कर सकता है।
क्या प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? तो नहीं होता। क्या प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो 12 किए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए गए हैं? तो 12 किए गए हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वो क्या लगा हुआ है? राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली जो प्रथम अभिनेत्री थी वह नरगिस दत्त थी। नरगिस दत्त थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी थी। मीरा कुमारी जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, मीरा कुमारी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने का प्रथम जो अध्यक्ष कौन था? तो हुक्म सिंह था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाला प्रथम अध्यक्ष कौन था? हुक्म सिंह था। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ते। भारत की संचित निधि पर कौन जो है व्यय भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री का वेतन व भत्ते भारित नहीं होता है। धन विधेयक संसद के लिए किन सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में किए जाते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? केवल लोकसभा में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 159वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राज्यसभा विधान मंडल में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया गया है? तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। राज्य विधानमंडल के धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया गया है? केवल विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है। बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा जो है तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की जाती है। संघ सरकार को प्राप्त राजस्व किस निधि में जमा करता है? तो भारत की संचित निधि में जमा करता है। संघ सरकार को प्राप्त राजस्व किस निधि में जमा करता है? तो भारत की संचित निधि में जमा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? तो बजट से पूर्व। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? बजट से पूर्व किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक या है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या लगा भाई? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 164वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? लेखानुदान। क्या लगा? लेखानुदान क्या अनुमति देता है? लेखानुदान जो है क्या अनुमति देता है? निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने की। देखो लेखानुदान जो है क्या अनुमति देता है? तो निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। क्या धन विधेयक राज्यसभा के प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है? वो भी नहीं किया जा सकता है। क्या धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जाता है? नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा के अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। धन विधेयक जो है राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं है। क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है? नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 69वां नंबर 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता। क्या धन विधेयक जो है राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। क्या धन विधेयक लोकसभा के अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। क्या धन विधेयक लोकसभा के अस्वीकृत होने पर जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है? हाँ, पड़ता है। क्या धन विधेयक एक संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं बुलाई जा सकती। क्या धन विधेयक जो है एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं बुलाई जा सकती है। प्राक्कलन समिति किन सदस्यों से गठित होती है? तो लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। प्राक्कलन समिति जो है किन सदस्यों से गठित होती है? तो लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 173वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कोई भी कानून गैर सरकारी विधेयक संसद के किन सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी कानून जो है गैर सरकारी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो 6 माह का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 माह का, 6 महीना का हो सकता है। आकस्मिक निधि से व्यय कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बिना पूर्व संसदीय स्वीकृति पर। आकस्मिक निधि व्यय कैसे किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बिना पूर्व संसदीय स्वीकृति से। लोकसभा में विधेयक पर सामान्य चर्चा किस वाचक में होती है? तो द्वितीय वाचक में होती है। लोकसभा के विधेयक पर सामान्य चर्चा किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में होती है। लोकसभा में विधेयक पर सामान्य चर्चा किस वाचन में होती है?
द्वितीयवाचन में होती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 177वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है, तो नीति आर्थिक टोकन कटौती प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कटौती प्रस्ताव जो है और किस नाम से जाना सकता है, नीति आर्थिक टोकन कटौती प्रस्ताव के नाम से जाना सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन रोक सकती है, 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की किस स्मृति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होती है, तो प्राक्कलन स्मृति पर नहीं होती है। संसद की किस स्मृति में राज्यसभा की जो प्रतिनिधित्व है वह नहीं होती है, तो प्राक्कलन स्मृति पर नहीं होती है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है, तो बिना राज्य की सम्मति के बना सकती है। तो क्या लगा, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है, बिना राज्य की सम्मति के नहीं। देखो पहले जो उसको राज्य की सम्मति लेना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ बनाना मतलब बोला ना अंतर्राष्ट्रीय संधियों में लागू करने के लिए, तो पहले राज्य से अनुमति लेगा तभी सहमति लेगा, तो बिना राज्य की सम्मति के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर हो गया। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, संसद प्रसारण पर नियंत्रण किस माध्यम से करती है, संसदीय स्मृति के माध्यम से करती है। संसद प्रसारण पर नियंत्रण किस माध्यम से करती है, संसदीय स्मृति के माध्यम से करती है। सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु कौन सा प्रस्ताव लाती है, तो विश्वास प्रस्ताव लाती है। सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने हेतु कौन से प्रस्ताव लाती है, विश्वास प्रस्ताव लाती है। संसद की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी। संसद की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, संसद लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो संसद लोकसभा में प्रस्तुत करती है। और क्या लगा भाई, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 187वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संघ राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है, तो जब राज्यसभा विशेष संकल्प पारित करे। क्या लगा भाई, संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून जो है बना सकती है, तो जब राज्यसभा विशेष संकल्प पारित करे तब। विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो जब मंत्री गलत या अधूरी जानकारी दे। क्या लगा भाई, विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब मंत्री गलत या अधूरी जानकारी दे तब ला सकता है। वयस्कता की आयु 1900 क्या लगा भाई, वयस्कता की आयु जो है 1989 के कानून अनुसार कितनी है, तो 18 वर्ष है। देखो वयस्कता की आयु 1989 के अनुसार जो कितनी है, 89 के अनुसार कानून जो है कितनी है, तो 18 वर्ष की है, 18 वर्ष। तो एक बार अच्छे से पढ़ते दिमाग में बैठा लो, वयस्कता की आयु 1989 के कानून अनुसार कितनी है, तो 18 वर्ष की है। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, कोई निश्चित समय नहीं होती, ये समझ लो। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा। क्या लगा, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है, अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 191 के 92वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है, न्यायिक समीक्षाओं से। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है, न्यायिक समीक्षाओं से संबंधित है। शून्यकाल शून्यकाल जो है किस देश की देन है, तो भारत की देन है। शून्यकाल जो है जीरो और किस देश की देन है, तो भारत की देन है। शून्यकाल भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का पहला घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल या प्रश्नकाल कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन किस भारित होते हैं, तो भारत की संचित निधि पर होते हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन भत्ते व पेंशन किस पर भारित होते हैं, तो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, भाग 5 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, भाग 5 संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 193वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 124 से 47। 124 से 47 संविधान के किन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित प्रावधान किए गए, 124 से 47 अनुच्छेद में किए गए। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित किया गया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित किया गया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि किस बार रियायत होती है, तो सभी न्यायालयों को व्याख्यात होती है। क्या लगवा, अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि किस बर्थकारी होती है, तो सभी न्यायालयों में बर्थकारी होती है।
भर्ती कार्य। अनुच्छेद 141 किस संबंधित है? अनुच्छेद 141 जो है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति में, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति में 143 अनुच्छेद संबंधित है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए टोटल 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार एसएससी में पूछे जाने वाले मैंने बतला दिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।